भारत में 10 रहस्यमयी मंदिर कोई नहीं जान पाया। अब तक इनके राज प्राचीन काल में जब मंदिर बनवाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए उसके ऊपर मंदिर बनवाते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते से आते और जाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका संबंध वास्तु शास्त्र से है। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही 10 मंदिर के रहस्य के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है। नंबर 1, करणी माता मंदिर। दुनिया भर में चूहों के एकमात्र मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। यह मंदिर 20,000 काले और सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है जो इस मंदिर में रहते हैं और पूजे भी जाते हैं। यहाँ चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें कब्बा भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा गंगा द्वारा इसे बनवाया गया था। मुगल शैली में डिजाइन किए गए इस मंदिर को बनवाने में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया। करणी माता मंदिर में करीब 25,000 से अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर चूहे के होने की इस मंदिर में मूषक मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, गौरव की बात तो ये है कि 25,000 से अधिक ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती है और वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली। घर में अगर चूहे खाने पीने की चीजें कोई भी झूठी कर देते हैं तो हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इस करणी माता मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद इन चूहों की झूठन से ही दी जाती है। और खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के बीमार होने की खबर नहीं फैली। नंबर 2, कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप कभी भी कन्याकुमारी मंदिर पर जाएं तो यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ निश्चित रूप से आपको ये देखनी चाहिए। कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ हो जाती है। सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को सागर में डूबते हुए सूरज को देखना यादगार हो जाता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। समुद्री तट पर ये कुमारी मंदिर स्थित है जहाँ देवी पार्वती कन्या के रूप में पूजी जाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। और आश्चर्य की बात यह है कि कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेल दाल और चावल के आकार के रूप में रंग रूप कंकर बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। नंबर 3, कैलाश पर्वत। हर हिंदू शिव भक्त की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में एक बार कैलाश पर्वत की अद्भुत यात्रा जरूर करे। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला में मानसरोवर में यह पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला में मानसरोवर में यह पवित्र स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। नंबर 4 पर आता है शनि श्रृंगारपुर। यहाँ शनिदेव स्वयंभू हैं। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थरों के रूप में की जाती है। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थरों के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। ये माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। शनिदेव के बारे में ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अगर आप पर मेहरबान हो तो आपको रंग से राजा बना देते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये है कि यहाँ पर आज तक कोई चोरी नहीं हुई। यहाँ बैंकों में दरवाजे के ताले नहीं लगते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसी जुर्रत करता भी है तो शनिदेव उसे स्वयं दंड देते हैं। शनि श्रृंगारपुर आप अपने आप में विश्व का एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों में ना तो दरवाजे है ना कोई ताला है। नंबर 5, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक इम्पोर्टेंट हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा की जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आता है। इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। इस सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट कर चुके हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में जो रेडियोधर्मी गुण है वो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखता है। यह भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वर और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए ये एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। नंबर 6, कामाख्या देवी मंदिर। भारत में शक्ति पीठों में से एक असम में नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। देश के अन्य कई मंदिरों के अलावा कामाख्या देवी मंदिर कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है, साथ ही इसमें योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर सभी 108 शक्ति पीठों में से एक प्राचीन मंदिरों में से एक है। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि की पूजा
की जाती है, इसे गुफा के एक कोने में रखा गया है। इसके अलावा मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। नंबर 7, अजंता एलोरा मंदिर। एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस गुफा को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। एलोरा गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म समर्पित अपने भावों के लिए भाईचारे और सहिष्णुता को प्रसिद्ध करने के लिए दर्शाता है, जो कि प्राचीन भारत की विशेषता थी। नंबर 8 पर आता है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ के कण कण में महादेव का वास है, यहाँ हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है और शिव की इसी नगरी में बसा हुआ है एक ऐसा मंदिर जहाँ शिव के अवतारी काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजमान रहते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा काल भैरव इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का सेवन करते हैं। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भैरव बाबा पी जाते हैं। महाकाल की नगरी होने से बाबा काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहते हैं और इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव का चमत्कार जितना अचंभित करने वाला है, उतना ही उज्जैन में बसने की कहानी भी है। वैसे तो यहाँ हर साल कई जगह से बहुत भीड़ और श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल शिव का होता है, उसी प्रकार रविवार का दिन बाबा काल भैरव का माना जाता है। बाबा काल भैरव के लिए भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव धाम किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव मंदिर ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। अब बात करते हैं रहस्यमयी मंदिर नंबर 9 के बारे में। देश भर में कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इन रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया। इनमें से भारत का एक प्राचीन मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद घर पर लाना मना है। चलिए हम आपको इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में है, जो देखने में बेहद ही विचित्र लगता है। कहा जाता है कि बालाजी महाराज के दर्शन करने से भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में रोजाना 2 बजे लोगों की पेशी लगती है। इसके साथ ही एक मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद घर लेकर नहीं जाया जाता। दोस्तों आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में मिलने वाला प्रसाद ना तो खाया जाता है और ना ही उसे घर लेकर जा सकते हैं, और इसी के साथ ही इस प्रसाद को किसी को देने से भी मनाही होती है। लोगों का मानना है कि इस प्रसाद को घर ले जाने से आपके ऊपर बुरी साया का असर हो सकता है। कहा जाता है कि बालाजी की छाती के बीच एक छेद है, इसके साथ ही वहाँ से लगातार पानी बहता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पानी को बालाजी का पसीना माना जाता है। मान्यता है कि मंदिर में भगवान हनुमान बाल रूप में मौजूद हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति स्थापित है। नंबर 10 पर आता है ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा जिले में कालीदर पहाड़ी पर मौजूद है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के इस मंदिर में सदियों से 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। इनका रहस्य जानने के लिए पिछले कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद आज तक वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ प्राकृतिक गैस निकलती हो। आपको बता दें कि पृथ्वी से 9 अलग अलग जगहों से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर मंदिर बनवा दिया गया है। इन 9 ज्योतियों में अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी, महाकाली के नाम से जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि मुगल सम्राट अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझाने में नाकाम रहे। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर अकबर के मन में कई शंकाएं आई थी, लेकिन देवी के इस चमत्कार को देखने के बाद वो झुक गए। खुश होकर उन्होंने स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, हालांकि देवी ने उसके भेंट को अस्वीकार कर दिया। जो भी सच्चे मन से रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आशा करती हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।